आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सीबीसी के बारे में। सीबीसी यानी कंप्लीट ब्लड काउंट। जब भी कोई बीमार होता है तब सबसे पहले डॉक्टर जो डायग्नोस करता है वही सीबीसी यानी आपके खून की जांच से पता चलता है कि आपको क्या बीमारी है और किस कारण हुई है। कंप्लीट ब्लड काउंट जो है उसमें बहुत सारी चीज़ों की वैल्यूज आपको दिखाई देती है। आपके खून में बहुत तरीके के सेल्स होते हैं, उसमें से एक है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। तो इन तीनों की रिपोर्ट आपको सीबीसी रिपोर्ट के अंदर दिखाई देती है। अगर आपका हीमोग्लोबिन कम आ रहा है नॉर्मल वैल्यू से, इसकी नॉर्मल वैल्यू मेल और फीमेल दोनों में अलग अलग होती है। फीमेल में इसकी नॉर्मल वैल्यू होती है 11.6 से लेकर 15 तक, और मेल में इसकी नॉर्मल वैल्यू होती है 13.2 से लेकर 16.6 तक। ऐसा इसलिए है क्योंकि फीमेल में हर महीने मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है, इसके वजह से उनका ब्लड लॉस हो जाता है। ब्लड लॉस होने की वजह से उनकी नॉर्मल वैल्यू होती है 11.6 से लेकर 15 के बीच में। अगर ये हीमोग्लोबिन की वैल्यू कम आती है तो आप समझ लीजिए कि आपको एनीमिया यानी खून की कमी है। उसके बाद देखेंगे डब्ल्यूबीसी, जिसकी रेंज होनी चाहिए 4500 से लेकर 11,000 हमारे बॉडी के अंदर होनी चाहिए। ये डब्ल्यूबीसी हमारे बॉडी में एक फाइटर का काम करते हैं। जब भी डब्ल्यूबीसी बॉडी में बढ़ने लगते हैं तब कोई ना कोई बाहर का ऑर्गेनिज्म आपके बॉडी को नुकसान पहुंचाने का कोशिश कर रहा होता है, जिसके वजह से ये डब्ल्यूबीसी आपके बॉडी में एकदम से बढ़ने लगते हैं। उसके बाद देखेंगे डीएलसी, डिफरेंशियल ल्यूकोसाइड काउंट। ये आपके डब्ल्यूबीसी के ही पार्ट होते हैं। लिम्फोसाइड, न्यूट्रोफिल्स और इसिनोफिल्स। ये जो लिम्फोसाइड होते हैं इनकी नॉर्मल वैल्यू होती है वो है 20 से लेकर 40 तक। अगर ये बढ़े हुए आपको मिलते हैं तो इसका मतलब है बॉडी में इन्फेक्शन हुआ है, और इन्फेक्शन भी 7 से 10 दिन पहले से हुआ होता है, क्योंकि लिम्फोसाइड को बढ़ने में टाइम लगता है। अगर लिम्फोसाइड नॉर्मल वैल्यू से कम आते हैं आपके ब्लड रिपोर्ट में तो आपको वायरल इन्फेक्शन हुआ है, ऐसा इस रिपोर्ट से पता चलता है। अगर न्यूट्रोफिल्स की बात करें तो न्यूट्रोफिल्स का जो नॉर्मल वैल्यू होता है वो है 40 से लेकर 60 तक। अगर आपके न्यूट्रोफिल्स बढ़े हुए हैं तो इससे पता चलता है कि आपके बॉडी में दर्द बढ़ा हुआ है, या फिर बॉडी में सूजन आई हुई है, या फिर आपके बॉडी में कहीं पर इंजरी हुई है। इन सब कारणों से आपके रिपोर्ट में न्यूट्रोफिल्स बढ़े हुए दिखेंगे। साथ ही अगर वायरल इन्फेक्शन हुआ है तो इस कारण भी न्यूट्रोफिल्स आपके रिपोर्ट में नॉर्मल वैल्यू से कम देखने को मिलेंगे। अगर हम इसिनोफिल्स की बात करें तो इसिनोफिल्स की नॉर्मल वैल्यू होती है वो है 1 से लेकर 4 तक। अगर आपके रिपोर्ट में ये इसिनोफिल्स बढ़े हुए दिखेंगे तो इसका मतलब होता है एलर्जी। अगर आपको किसी चीज़ से एलर्जी हुई है तो इस कारण भी आपके रिपोर्ट में इसिनोफिल्स बढ़े हुए दिखेंगे। उसके बाद देखने को मिलता है वो है हीमेटोक्रिट लेवल। आपके बॉडी में टोटल ब्लड वॉल्यूम है उसमें कितने % आरबीसी हैं, इसी को इस रिपोर्ट में देखा जाता है। अगर आपके रिपोर्ट में हीमेटोक्रिट लेवल बढ़ा हुआ दिखे तो इसका मतलब है आपके बॉडी में हीमोग्लोबिन बढ़ा हुआ है, और अगर रिपोर्ट में हीमेटोक्रिट लेवल कम दिखाई दे तो इसका मतलब आपके बॉडी में हीमोग्लोबिन की कमी है। फीमेल और मेल में इसका नॉर्मल वैल्यू अलग अलग होता है। फीमेल में 36 से लेकर 46 तक होता है, और मेल में 40 से लेकर 50 तक होता है। उसके बाद आपकी रिपोर्ट में देखने को मिलता है वो है प्लेटलेट। प्लेटलेट का नॉर्मल वैल्यू होता है 1.5 लाख से लेकर 4.5 लाख तक। अगर आपके प्लेटलेट बढ़े हुए दिखते हैं रिपोर्ट में तो इसका मतलब है आपके बॉडी में या फिर आपको इन्फेक्शन हुआ है किसी चीज़ से। और अगर आपकी रिपोर्ट में प्लेटलेट नॉर्मल वैल्यू से कम दिखाई देते हैं तो इसका मतलब ब्लीडिंग, या फिर डेंगू के बुखार में भी प्लेटलेट तेज़ी से गिरने लगते हैं। प्लेटलेट के बारे में पूरी जानकारी के लिए हमारा एक प्लेटलेट के ऊपर सेपरेट वीडियो है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, उसे आप ज़रूर देखें। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, और आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इसी तरह नॉलेजेबल और हेल्थ रिलेटेड वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।